हेलो दोस्तों, इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दिवस की जो सीरीज चल रही है, मुझे आशा है कि आप लोगों को काफ़ी इंटरटेन भी हो रहा होगा और बहुत आसानी से याद भी हो रहा होगा। आज इन्हीं दिवसों की सीरीज में हम जून माह के दिवस पर चर्चा करेंगे, वो भी एक स्टोरी के माध्यम से। मेरा ये पूरा उद्देश्य रहता है कि अगर आप स्टोरी को 2 से 3 बार आप अच्छे से सुनोगे तो सारे दिवस जो हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कहानी है जून माह के दिवस की, और ये कहानी है एक ऐसे व्यापारी की जो कि सोशल वर्कर भी है और पर्यावरण का संरक्षक भी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इस स्टोरी के माध्यम से आप पूरे दिवस बहुत ही आसानी से क्लियर से अच्छे से समझ जाओगे। तो दोस्तों, जो व्यापारी है वो 1 तारीख को दूध और तेल लेकर साइकिल से चला और सबसे पहले वो उन बच्चों से मिला, उन मासूम बच्चों से मिला जो कि आक्रमण के शिकार हुए थे। तो दोस्तों यहाँ देखिए 1 से 4 जून तक बिल्कुल क्लियर हो गया कि दूध और तेल लेकर ये व्यापारी है। मेरा किसी जात विशेष से कोई रिलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है और इस काल्पनिक कहानी के माध्यम से मेरा ये पूरा प्रयास रहता है कि आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर की जाए। तो दूध और तेल लेकर साइकिल से चला और उन बच्चों से मिला जो कि आक्रमण के शिकार हुए थे। तो यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गए। 1 से 4 जून तक आपको, 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून को तेलंगाना दिवस। तेलंगाना के बारे में आपको मालूम होगा कि यह आंध्र प्रदेश से कटकर अलग स्टेट बना था। और 3 जून को विश्व साइकिल दिवस है और 4 जून को आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों का दिवस। अब ये व्यापारी, मैंने पहले ही बताया कि पर्यावरण का बहुत प्रेमी था, पर्यावरण का संरक्षक था। अब इसने पर्यावरण पर काम करना शुरू किया। तो 5 जून को याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस। अब पर्यावरण में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, आप लोग लगातार पर्यावरण पढ़ भी रहे होंगे। तो इसमें कीटों के बारे में, इसमें फूड चेन वगैरह आप पढ़ते ही हो, खाद्य श्रृंखला। और ये मतलब 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया जाता है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और महासागरों के बारे में भी पर्यावरण में अध्ययन किया जाता है। तो 8 जून को क्या हो गया, महासागरीय दिवस। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे याद रखें कि पहले कौन है और बाद में कौन है। तो इसके लिए कोड याद रखिएगा IFO का। तो यहाँ पर आई का मतलब आप क्या समझोगे, 6 तारीख को इंसेक्ट्स मतलब कीट दिवस। एफ का मतलब क्या हो गया, फूड सिक्योरिटी, फूड से रिलेटेड हो गया। और ओ का मतलब क्या हो गया, ओशियन हो गया। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा 6, 7, 8 का कनेक्शन है। इसके पश्चात 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस सॉरी। तो प्रत्यायन का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को आप समझोगे। प्रत्यायन का जो रिलेशन होता है वो आर्थिक और प्लस पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित होता है। तो मैंने बताया जो कि व्यापारी का मैटर था तो आर्थिक तो है ही है, और जो कि पर्यावरण का वो संरक्षक था, तो यहाँ पर आर्थिक पर्यावरणीय का मतलब ही होता है प्रत्यायन। तो ये सारा काम उसने किया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 9 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व प्रत्यायन दिवस। अब दोस्तों आगे की कहानी और बहुत ही रोचक है। 12 तारीख को वो पहुंचा उन बच्चों के पास जिनके साथ बाल श्रम कराया जाता है। तो अब उन बच्चों से मिला, पहले वो आक्रमण के शिकार मासूम बच्चों से मिला था, अब किस बच्चों से मिला, वो बाल श्रम से ग्रसित बच्चों से। तो बाल श्रम का उल्लेख संविधान में भी किया गया है, आर्टिकल 24 में। इट इज द फंडामेंटल राइट विच इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है वो, बाल श्रम निषेध से। तो 12 जून को वो बाल श्रम वाले बच्चों से मिला और वो बच्चे क्या थे, वो इतना मजदूरी किए कि उनको एक समस्या हो गई कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस की समस्या हो गई तो ये रंगहीनता जागरूकता दिवस याद रखिएगा, इसको एल्बिनिज्म भी कहते हैं। जब उन बच्चों को प्रॉब्लम हुई तो उन बच्चों के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो कि उनको ब्लड की जरूरत पड़ी और उनको ब्लड डोनेट भी उसने किया। तो ये ध्यान रखिएगा कि 12, 13, 14 ये कनेक्शन जो है ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहाँ का कनेक्शन 18, 19, 20 और 21 का समझिएगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब वो बच्चों को ले आया जो बाल श्रम से ग्रसित बच्चे थे, तो उनका उसने मूड फ्रेश करने के लिए वो कहाँ ले गया, पिकनिक पर ले गया। 18 जून को वो कहाँ ले गया, पिकनिक पे ले गया। और जब पिकनिक पे लेके गया तो उसने वहाँ पर उसने बताया कि आप लोगों को पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 19 जून को पठन पाठन दिवस है। और उसने ये भी बताया कि आपको शरण किसकी लेनी चाहिए शरण किसकी लेनी चाहिए, शरणार्थी दिवस 20 जून को। शरण किसकी लेनी चाहिए,
योग और संगीत की, तो आपका जो है वो मूड भी अच्छा रहेगा और आपका पर्सनालिटी भी डेवलप होगा, आप फिजिकली और मेंटली जो है बहुत ही अच्छे से रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पिकनिक पर लेके गए, पढ़ने लिखने के बारे में बताया, सरल किसके लेने कहा, योग और संगीत का। अब यहाँ पर एक रिलेशन याद रखिएगा 29 जून का और 30 जून का, इसने बहुत संख्या में काम किया। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है और ये किसकी स्मृति में मनाया जाता है, महालनोबिस जो कि बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे। 30 जून को इसने इतना ज़्यादा काम किया सोशल वर्कर के रूप में और बच्चों के लिए और पर्यावरण के लिए कि ये 30 जून को पूरे सोशल मीडिया पे छा गया। तो दोस्तों 30 जून को सोशल मीडिया डे है, तो आशा है कि आपको ये जो दिवस का, जून माह के दिवस की जो वीडियो है, ये लेक्चर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आप मतलब वीडियो को लगातार लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आपके जो सुझाव हैं या आपकी जो डिमांड है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रेषित कीजिए। थैंक यू।